महादेव शिव के जीवन चरित्र पर आधारित शिव पुराण में कई कहानियां दी हैं। जैसे शिव के साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की निम्नलिखित कहानी मशहूर है। एक बार भगवान नारायण नदी में नहा रहे थे, तब उनकी नाभि से एक सुंदर कमल प्रकट हुआ। पुराण अनुसार उस कमल में भगवान ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा मायावश में होने के कारण अपनी इस उत्पत्ति के कारण को नहीं जान पाए। इस स्थिति में ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी होती है कि तपस्या करो। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। विष्णु के सामान्य स्वरूप को ब्रह्मा समझ नहीं पाए और उनसे युद्ध करने लगे। तब दोनों के युद्ध को शांत करने के लिए एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। दोनों बड़े आश्चर्य के साथ इसे देखने लगे। इसे समझने के लिए ब्रह्मा हंस और विष्णु वाराह स्वरूप धारण करके ऊपर नीचे गए, लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग के शुरुआत या अंत को पता नहीं कर पाए। इसी रहस्य को जानने में दोनों के 100 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन उन्हें ओंकार शब्द का नाद सुनाई दिया और पंचमुखी मूर्ति दिखाई पड़ी। वह शिव का स्वरूप था, जिसे ब्रह्मा और विष्णु ने प्रणाम किया। फिर महादेव शिव ने कहा, तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो। आगे चलकर शिव ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा। दूसरी तरफ विष्णु को सृष्टि का पालन करने के लिए कहा। इस तरह शिव पुराण की एक बेहतरीन कहानी का अंत होता है। शिव पुराण के नियम। शिव पुराण की कथा पढ़ने या सुनने से पहले शिव जी का ध्यान करते हुए संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूरे भक्ति भाव से कथा सुने, तभी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। जो व्यक्ति पाठ का संकल्प लेता है, उसे केवल एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शिव पुराण की कथा में अपने सगे संबंधियों को जरूर आमंत्रित करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि शिव पुराण की कथा निराहार रहकर ही पढ़े या सुने। शिव पुराण के लाभ। संतानहीन लोगों को संतान प्राप्ति के लिए शिव पुराण की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसे साधक जो गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, उन्हें भी इसका पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण की कथा पढ़ने या सुनने से साधक को शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि शिव पुराण को महज सुनने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण की 12 संहिताओं का नाम। मुख्य शिव पुराण में कुल 12 संहिताओं के बारे में बताया है, जिनके नाम नीचे अनुसार है। कैलाश संहिता, धर्म संहिता, विघ्नेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, वैनायक संहिता, रुद्र एकादश संहिता, वायवीय संहिता, भौम संहिता, शतरुद्र संहिता, मात्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि संहिता। शिव की इन संहिताओं को पढ़ने, लिखने या समझने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य संपूर्ण ज्ञान से भर जाता है और जीवन को अच्छे से जीता है। साथ ही वह शिव ज्ञान द्वारा अन्य लोगों के जीवन को भी बेहतर बना सकता है